বুদ্ধির খেলায় বাংলাদেশ এখন একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছে। বারবার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা মিয়ানমার ভারতের মদদে নিজেকে হিরো ভেবে আকাশে উঠেছিল। এবার গুরু শিষ্য উভয়ের পাছায় পেরেক ঢুকানোর ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে রাফাল যুদ্ধ বিমানের আপডেট ভার্সন। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि बांग्लादेश राफेल फाइटर जेट की तो डील एमोन मैक्रोन के साथ करने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये जज करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भारत है वो बांग्लादेश का दोस्त है या फिर दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है। क्योंकि बांग्लादेश का आपको नाजरीन बताएं कि ये राफेल फाइटर जेट की जो डील है ये एक तो खुफिया रखी गई है और दूसरा बांग्लादेश चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील हो, यानी एमानुएल मैक्रोन के साथ बांग्लादेश ये डील करे, लेकिन कुछ पैसे उनकी हुकूमत भी दे बतौर लोन के और फिर बांग्लादेश उसको आहिस्ता आहिस्ता करते देता रहे, यानी राफेल फाइटर जेट के ऊपर। इसको लेकर जो भारत और म्यांमार है उनके अंदर बहुत ही चिंता है, परेशानी है कि देखें अगर राफेल फाइटर जेट बांग्लादेश के पास आ जाता है तो फिर वही टेक्नोलॉजी भारत के पास भी तो है ना, फिर भारत के ऊपर काउंटर अटैक हो सकता है। भारत को इस चीज की भी परेशानी है कि सेम राफेल इनके पास नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो फ्रांस को कह रहा है कि इसको मत दें, यहां से खतरा है। अगर बांग्लादेश में आ जाता है तो चाइना के साथ इसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो वहां से चोरी हो सकती हैं और इसको चाइना ले जा सकता है। यानी जो भारत है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी तरफ जो म्यांमार है वो भी परेशान है, लेकिन फिर भारत और फिर म्यांमार इनकी आपस में दोस्ती तो सबको पता है। एक तरफ तो भारत के साथ जो भारत है बांग्लादेश के साथ दोस्ती का दावा करता है और दूसरी तरफ वारशिप से लेके अब तेजास जो फाइटर जेट है वो म्यांमार को देने पर रजामंद हो चुका है। और वही तेजास फाइटर जेट है जिसको खुद भारत इस्तेमाल नहीं करता, तो वो क्या इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार को देगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो पहले तो चाइना जा रही हैं, फिर उसके बाद फौरी वो विजिट कर रही हैं फ्रांस का। और फ्रांस के साथ बांग्लादेश का जो ताल्लुक है, चाहे भारत जो मर्जी कहता रहे, वो अपना ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन ने, फिर फ्रांस ने, जहां अमेरिका कह रहा था कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन अकेला फ्रांस खड़ा हुआ था बांग्लादेश के साथ कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ हुए हैं। फिर फ्रांस ने ही देखें जो डिफेंस का जो वेपन्स हैं, डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बांग्लादेश इंपोर्ट करता है फ्रांस से। इसीलिए फ्रांस क्यों अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा, किसी के कहने के ऊपर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेगा वो बांग्लादेश को, ये भी एक सवाल है। आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, व्यूअर्स वो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বুদ্ধির খেলায় বাংলাদেশ এখন একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছে। বারবার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা মিয়ানমার ভারতের মদদে নিজেকে হিরো ভেবে আকাশে উঠেছিল। এবার গুরু শিষ্য উভয়ের পাছায় পেরেক ঢুকানোর ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে রাফাল যুদ্ধ বিমানের আপডেট ভার্সন, যা ভারতের কাছে থাকা রাফাল যুদ্ধ বিমানের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী। ফ্রান্সের রাফালের নতুন আপডেট আগের রাফালের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এমনকি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করতেও সক্ষম। বাংলাদেশের কাছে এরকম অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান যুক্ত হওয়াকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না ভারত, এমনকি মিয়ানমারও। ভারতের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে উঠবে। আর তাই ভারত ইতিমধ্যে গুজব ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশ বহরে রাফাল যুদ্ধ বিমান যুক্ত হলে চীন তা জেনে যাবে এবং এটাকে তারা কপি বানিয়ে ফেলবে, এমন গুজবই ছড়াতে শুরু করেছে ভারত। বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করা জন্মগত অধিকার মনে করা মিয়ানমারের কুমোর অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে তাদের জেট ফুয়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে। এবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বহরে রাফাল যুদ্ধ বিমান যুক্ত হলে মিয়ানমার জান্তার গুন্ডামি করার ভূত মাথা থেকে নেমে যাবে। আর নয়তো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কিংবা সেন্ট মার্টিন দখল তো দূরের কথা, উল্টো রাখাইন রাজ্যকেই হারাতে হতে পারে মিয়ানমারের।
হঠাৎ করেই একটি বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে। বলতে পারেন যে এক লাফে কয়েক ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এতদিন আমরা সামরিক বাহিনীকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত, তাই হয়তো এ কথাগুলো বিশ্বাস হবে না, তবে এটাই বাস্তব। রাফাল যুদ্ধবিমান এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটি স্বপ্ন। বলতে পারেন যে রাফাল যুদ্ধবিমান যদি বাংলাদেশ কোনো মতে ক্রয় করতে পারে তাহলে মিয়ানমারের উপরে চলে যাবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে রাফাল যুদ্ধবিমান এমন একটি ফাইটার, এটি ক্রয়ের সময় বাংলাদেশ একটি কাকপক্ষীকেও জানাবে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ গোপনীয়তা নীতি বজায় রাখবে। এখন প্রশ্ন হলো, গত বছর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তাহলে তার সাথে কি চুক্তি হয়েছে? এটা কিন্তু গোপন ছিল। হতে পারে রাফাল ডিল হয়েছিল যেটা গোপন রাখা হয়েছে। তা না হলে বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাফাল নিয়ে বাংলাদেশে এত মাতামাতি কেন? এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আচ্ছা, বাদ দিলাম এ কথা, ইমানুয়েল ম্যাক্রো বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, এ কথা বাদই দিলাম। কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রান্স সফরে যাচ্ছেন, তাহলে এর মানে কি? এত ঘন ঘন ফ্রান্সের সাথে সাক্ষাৎ, তার মানে নিশ্চয়ই একটা সমরাস্ত্র চুক্তি হতে যাচ্ছে যা গোপন রাখবে। তাছাড়া ইতালির রাষ্ট্রদূত এই সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং সামরিক প্রস্তাব দিয়েছেন, তাহলে এটা নিশ্চিত প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশ এবছর বেশ কয়েকটি সামরিক ডিল করবে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমরাস্ত্র খুব শীঘ্রই আসবে। তার মধ্যে যুদ্ধবিমান থাকবে অবশ্যই। এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ শুধু সমরাস্ত্র ক্রয় করত, কিন্তু বর্তমানে সমরাস্ত্র ক্রয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর চায়। অনেক দেশ এতে রাজিও হচ্ছে, বিশেষ করে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, এমনকি ইতালির মতো দেশ। এ দেশগুলো বর্তমানে বাংলাদেশকে সমরাস্ত্র দেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রযুক্তি হস্তান্তরে আগ্রহী রয়েছে। आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब बांग्लादेश और फिर फ्रांस के दरमियान एक बड़ी डील, जिसको अभी तक बांग्लादेश की हुकूमत ने खुफिया रखा हुआ था, वो डील अब उसके सफ़र पे जा रही हैं फ्रांस के, वहाँ पर ये डील होती हुई तकरीबन नज़र आ रही है। और इस डील से पहले ही इस डील को मुतनाज़ कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है भारत, कि वो चाहता है कि कभी किसी भी तरीके से ये डील कैंसिल हो जाए और ये जो राफेल हैं फाइटर, ये भारत के पास तो हैं लेकिन ये किसी भी तरीके से बांग्लादेश के पास ना आए, और ये साजिश करना चाहता है भारत। और फिर साथ में वो ये भी कह रहा है कि अगर राफेल भाई बांग्लादेश के पास आ जाते हैं तो ये चाइना के हत्थे लग जाएंगे, और चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चाइना के बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और एक दिन ऐसा ना हो कि भाई ये जो चाइनीज़ हैं यहाँ से हथिया कर ले जाएं। और ये परेशानी, यानी ये जो रीज़न है वो पेश की जा रही है फ्रांस को, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि नहीं जी, हमारे तो अपना एक ताल्लुक है, हमारा एक अपना रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। अब देखें, जो G20 समिट में इमानुएल मैक्रोन जब भारत में आए तो वापसी पर उनका जो विजिट था वो बांग्लादेश का भी था। बांग्लादेश में वो आए और फिर वापस वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्हें भी दावत देकर गए कि भाई आपने भी फ्रांस में आना है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कितना डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो खैर, अब ये तो होगा और भारत को ज़रा अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैं तो बस यही कहूँगा आखिर में। व्यूअर्स, आपने भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।